जय जय श्री सीताराम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। सभी भक्तों का सनातन संस्कृति पथ में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। ब्रह्म वैवर्त पुराण का अगला अध्याय, चंद्रमा को श्राप, दक्ष कन्याओं की उत्पत्ति आदि विषयों पर आज का आख्यान। तो शुरू करते हैं भक्तों। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को सृष्टि करने की आज्ञा दी है और नारद जी को छोड़कर से सभी पुत्रों ने उस आज्ञा का पालन किया है। इस तरह मरीचि के मन से प्रजापति कश्यप का प्रादुर्भाव हुआ। अत्रि के नेत्र कमल से क्षीर सागर में चंद्रमा प्रकट हुए। त्रिशता के मन से भी गौतम ऋषि का प्राकट्य हुआ है। मैत्रावरुण पुलस्त्य के मानस पुत्र हैं और मनु से शत्रुपा के गर्भ से 3 कन्याओं का जन्म हुआ है, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये तीनों ही पतिव्रता स्त्रियां रही हैं। मनु शत्रुपा से 2 पुत्र भी हुए जिनके नाम प्रियवत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए हैं जो बड़े धर्मात्मा हुए हैं। मनु ने अपनी पुत्री आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ तथा प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ संपन्न किया है। इस तरह देवहूति का विवाह संबंध उन्होंने कदम मुनि के साथ, जिनके पुत्र साक्षात भगवान कपिल हैं। दक्ष के वीर्य से प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उनमें से 8 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ किया है। 11 कन्याओं का विवाह रुद्र के साथ किया है। 1 कन्या भगवान शिव को अर्पित की है। 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दी है और 27 कन्याएं चंद्रमा को दी है। तो सौती मुनि कहते हैं कि अब उससे आप धर्म की पत्नियों के नाम सुनिए। धर्म की पत्नियों के नाम है शांति, पुष्टि, धृति, तुष्टि, क्षमा, श्रद्धा, मति और स्मृति। इस तरह से शांति का पुत्र संतोष और पुष्टि का पुत्र महान हुआ है। धृति से धैर्य का जन्म हुआ। तुष्टि से 2 पुत्र हुए, हर्ष और दर्प। क्षमा का पुत्र सहिष्णु हुआ है। श्रद्धा का पुत्र धार्मिक हुआ है। मति से ज्ञान नामक पुत्र और स्मृति से महान जाति स्मृ का जन्म हुआ है। धर्म की जो पहली पत्नी मूर्ति थी उसी से भगवान नर और नारायण का प्राकट हुआ है। धर्म के ये सभी पुत्र बड़े धर्मात्मा हुए हैं। अब सौती मुनि कहते हैं कि आप बड़े सावधान होकर के कथा सुनिए कि रुद्र पत्नियों के नाम बताते हैं। कला, कलावती, काष्ठा, कालिका, कलहप्रिया, कंदली, भीषणा, राशना, प्रमोचा, भूषणा और सुकी। इन सब के बहुत से पुत्र हुए जो भगवान शिव के पार्षद हैं। दक्ष पुत्री सती ने यज्ञ में अपने स्वामी की निंदा होने पर शरीर को त्याग दिया और पुनः हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में अवतीर्ण हुई। भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त किया। अब कश्यप की पत्नियों के नाम सौती मुनि बताते हैं कि देव माता अदिति, दैत्य माता दिति, सर्प माता कद्रु, पक्षियों की जननी विनीता, गौओं और भैंसों की माता सुरभि, आदि जंतुओं की माता शर्मा, दानव जननी दनु तथा अन्य पत्नियां भी इसी तरह अन्य यान संतानों की जननी हैं। इंद्र आदि 12 आदित्य तथा उपेंद्र, जिन्हें वामन भगवान कहा जाता है, आदि देवता अदिति के पुत्र कहे गए जो महान बल पराक्रम से संपन्न है। इंद्र का पुत्र जयंत हुआ जिसका जन्म शची के गर्भ से हुआ। आदित्य यानी कि सूर्य की पत्नी तथा विश्वकर्मा की पुत्री सवर्णा के गर्भ से शनैश्चर तथा यम नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। कालिंदी नाम वाली एक कन्या हुई। उपेंद्र के वीर से पृथ्वी के गर्भ से मंगल नामक पुत्र हुआ। भक्तों, इसके बाद भगवान उपेंद्र के अंश और धरणी के गर्भ से मंगल के जन्म का प्रसंग सुनाकर सौती मुनि कहते हैं कि मंगल की पत्नी मेधा हुई जिसके पुत्र महान घंटेश्वर तथा विष्णुतुल्य तेजस्वी वृणदाता हुए। दिति से
महान हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र हुए हैं तथा एक सिंहिका नाम वाली कन्या का जन्म हुआ है। राहु सिंहिका का भी पुत्र है। सिंहिका का दूसरा नाम नैऋति भी है, इसलिए राहु को नैऋति भी कहते हैं। हिरण्याक्ष को कोई संतान नहीं थी, वह युवावस्था में ही भगवान बराह के हाथों मारा गया था। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए, जो वैष्णवों में अग्रगण्य माने गए हैं। उनके पुत्र ब्रोचन हुए। ब्रोचन के पुत्र साक्षात राजा बलि। बलि का पुत्र बाणासुर हुआ, जो महान योगी तपस्वी रहा, ज्ञानी और तथा भगवान शंकर का सेवक था। यहां तक द्वितीय वंश का वर्णन सौती मुनि ने बताया है। अब इसके आगे कद्रु के वंश का वर्णन सौती मुनि बयान करते हैं कि वासुकी, अनंत, कालिय, धनंजय, कर्कोटक, तक्षक, पदम, ऐरावत, महापदम, शंकु, शंख, शंबरण, धृतराष्ट्र, दुर्धर्ष, दुर्जय, दुर्मुख, बल, गोक्ष, गोकामुख तथा विरूप आदि को कद्रु ने जन्म दिया। ये सर्पों की प्रजाति है, नागों की प्रजाति है। उन सब में प्रधान यही है। जितने भी संसार में सर्प पाए जाते हैं, नाग पाए जाते हैं, तो प्रधान जातियों का वर्णन यहां पर आया है। उन सब में प्रधान यही है। लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई मनसा देवी कद्रु की कन्या है और तपस्वी स्त्रियों में श्रेष्ठ कल्याण स्वरूपा तथा महातेजस्विनी है। इन्हीं का दूसरा नाम जरत्कारु है। इन्हीं के पति मुनिवर जरत्कारु थे, जो नारायण की कला से प्रकट हुए थे। विष्णु तुल्य तेजस्वी आस्तिक इन्हीं मनसा देवी के पुत्र हैं। इन सबके नाम मात्र से मनुष्य को नागों का भय दूर हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति कोई नाग वाली पीड़ा में फंसा हो, उसके घर बहुत अधिक सर्पों का आना जाना लगा हो, नाग का डेरा हो, या बहुत अधिक जीव जंतु इस तरह के निकलते हों, तो इन नामों का उच्चारण करने मात्र से नागों का भय दूर हो जाता है और नाग फिर उस घर में कभी नहीं आते। जिस घर के दरवाजे पर आस्तिक मुनि ये नाम लिखा रहता है, उस दरवाजे के अंदर सर्प का प्रवेश नहीं होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन। अब विनीता के भी दो पुत्र हुए हैं, अरुण और गरुण। दोनों ही विष्णु तुल्य देवता स्वरूप हैं, पराक्रमी हैं। उन्हीं दोनों से क्रमशः सारी पक्षी जातियां प्रकट हुई है। गाय, बैल, भैंस ये सुरभि की श्रेष्ठ संतानें हैं। समस्त कुत्ते शर्मा के वंशज हैं। शास्त्र में इन्हें सारी में भी कहा गया है। दनु के वंश में दानव हुए। अन्य स्त्रियों के वंशज अन्यान जातियां। यहां तक कश्यप वंश का वर्णन सौती मुनि ने किया है। अब चंद्रमा का आख्यान सुनिए। सौती मुनि कहते हैं, बराह पुराण की कथा कहती है कि पहले चंद्रमा की पत्नियों के नामों पर ध्यान दीजिए, फिर पुराणों में जो उनका अपूर्व पुरातन महत्व है उसका वर्णन भी सौती मुनि करते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूजनिया, साध्वी, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शुभा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा तथा रेवती, ये 27 चंद्रमा की पत्नियां हैं। इनमें रोहिणी के प्रति चंद्रमा का विशेष आकर्षण होने के कारण चंद्रमा ने अन्य सब पत्नियों की बड़ी अवहेलना की। तब उन सब ने जाकर पिता दक्ष को अपना दुख सुनाया। दक्ष से शिकायत की, अपने पिता से शिकायत की। ऐसा होने पर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया। क्षय रोग होने का दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया है। तब चंद्रमा दुखी मन से भगवान शंकर की शरण में जाते हैं और शंकर भगवान ने उन्हें आश्रय दिया है और अपने
मस्तक पर स्थान दिया है, तब से चंद्रमा भगवान शिव के माथे पर विराजमान है। देवताओं तथा अन्य लोगों में शिव से बढ़कर शरणागत पालक और दूसरा कोई देव नहीं है। अपने पति के रोगमुक्त और शिव के मस्तक में स्थित विराजमान होने की बात सुनकर दक्ष कन्याएं बारंबार रोने लगती हैं। अपने पिता दक्ष से उन्हें वापस लाने की प्रार्थना करती हैं और उच्च स्वर में अधिक क्रोध करके रोने लगती हैं। दक्ष कन्याएं कहती है, पिताजी, हमें स्वामी का सौभाग्य प्राप्त हो, इसी उद्देश्य को लेकर हमने आपसे अपना दुख बताया है, निवेदन किया है, लेकिन सौभाग्य तो दूर, हमारे सद्गुणशाली स्वामी ही हमें छोड़कर चले गए। हे तात, नेत्रों के रहते हुए भी हमें सारा जगत संसार अंधकारपूर्ण दिखाई दे रहा है। आज यह बात समझ में आई कि स्त्रियों के नेत्र वास्तव में उनका पति ही है। पति ही स्त्रियों की गति है, पति ही स्त्रियों का धर्म है, पति ही प्राण तथा संपत्ति है। अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु तथा भवसागर का सेतु भी पति है। पति ही स्त्रियों का नारायण है, पति ही उसका व्रत है, पति ही उसका धर्म है। जो पति से विमुख है, यहां बात महिलाओं के लिए आई है और बड़ा सुंदर प्रसंग सौती मुनि सुना रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त प्राण की कथा अति दुर्लभ कथा है कि स्त्रियों को अपना स्वभाव कैसा बनाना चाहिए, इस बात की व्याख्या आई है। पति ही पत्नी का सनातन धर्म है। जो पति से विमुख है, उन स्त्रियों का सारा कर्म व्यर्थ है। समस्त तीर्थों में स्नान, संपूर्ण यज्ञों में दक्षिणा वितरण, संपूर्ण दान, पुण्यमय व्रत एवं नियम, देव अर्चन, उपवास और समस्त तप, ये पति की चरण सेवा जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है, ऐसा ब्रह्म पुराण की कथा कहती है। स्त्रियों के लिए समस्त बंधु बांधवों में अपना पुत्र ही प्रिय होता है, क्योंकि वह स्वामी का ही अंश माना गया है। वही स्त्री सदा अपने स्वामी से द्वेष रखती है जिसका चित्त चंचल और दुष्ट है। वही सदा परपुरुष में आसक्त रहती है। पति रोगी हो, दुष्ट हो, पतित हो, निर्धन हो, गुणहीन हो, नवयुवक अथवा वृद्ध ही क्यों न हो, साध्वी स्त्री को सदा उसी की सेवा करनी चाहिए, कभी भी उसे त्यागना नहीं चाहिए। जो नारी गुणवान या गुणहीन पति से द्वेष रखती है, उसे त्याग देती है, वह तब तक काल सूत्र नरक में रहती है जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है। और वहां के पक्षी रात दिन उसका मांस खाते रहते हैं तथा प्यास लगने पर उसे गंदा जल दिया जाता है, बहुत अशुद्ध जल दिया जाता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा कहती है। और फिर सहस्त्रों जन्मों तक गीत, कौवे, सुअर आदि की योनियों में उसे जाना पड़ता है। तत्पश्चात पहले के सत्कर्म के प्रभाव से यदि कभी मनुष्य जन्म पाती है तो निश्चय ही उसका जन्म विधवा के रूप में होता है। धनहीन और रोगणी होती है। तो ब्रह्म कुमार, आप हमें पतिदान दीजिए, क्योंकि वह संपूर्ण कामनाओं का पूरक होता है। आप ब्रह्मा जी के समान फिर से जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं। कन्याओं का यह वचन सुनकर के दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के समीप गए। शंकर जी ने उन्हें देखते उठकर प्रणाम किया, क्योंकि दक्ष प्रजापति भगवान शिव के ससुर हैं। शिव को प्रणाम करते देख दक्ष ने भी अपने क्रोध को त्यागा है और आशीर्वाद देकर कृपा निधान भगवान शंकर से कहा, आप चंद्रमा को लौटा दीजिए।
शिव ने शरणागत चंद्रमा को त्याग देना स्वीकार नहीं किया, देने से मना कर दिया। तब दक्ष उन्हें श्राप देने को तैयार हो गए। यह देख शिव ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के वेश में वहां आए हैं और शिव से बोले, हे सुरेश्वर, आप चंद्रमा को लौटा दें और दक्ष के श्राप से अपनी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं अपने तेज, तप, संपूर्ण सिद्धि, संपदा तथा प्राणों का भी त्याग कर सकता, परंतु शरणागत का त्याग करने में मैं असमर्थ हूं। जो भय से ही शरणागत को त्याग देता है उसे भी धर्म त्याग देता है और अत्यंत कठोर श्राप दे करके चला जाता है। तो हे जगदीश्वर, मैं सब कुछ त्याग देने में समर्थ हूं, परंतु स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकता। जो स्वधर्म से हीन है वह सबसे बहिष्कृत है। जो सदा धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आप तो धर्म को जानते हैं, फिर क्यों अपनी माया से मोहित हो रहे हैं? आप सबके सृष्टा, पालक और अंततोगत्वा संहारक हैं। जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति है उसे किससे भय हो सकता है? शंकर भगवान की यह बात सुनकर के सबके भाव को जानने वाले भगवान श्री हरि ने भगवान शिव के माथे से, मस्तक से चंद्रमा को खींचने का प्रयास किया। चंद्रमा को खींचा है। तब आधे चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर चले गए और आधे चंद्रमा भगवान श्री हरि विष्णु के हाथ में आए हैं। दूसरे चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने ग्रहण किया है, जिसे भगवान विष्णु ने दिया है। उस चंद्रमा को राज यक्षमा रोग से ग्रसित देख दक्ष ने माधव का स्तवन किया है। श्री हरि स्वयं भी यह व्यवस्था की कि एक पक्ष में चंद्रमा क्रम से क्षीण होगा और दूसरे पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाएगा, क्रम से पुष्ट होते हुए परिपूर्ण हो जाएंगे। उन सबको वर देकर के श्री हरि अपने धाम को चले गए हैं। दक्ष प्रजापति चंद्रमा के साथ और अपनी कन्याओं के साथ अपने मंदिर निवास में आए हैं। इस तरह सौती मनु के द्वारा यह चंद्रमा और दक्ष प्रजापति की कथा को आज यहीं विश्राम करते हैं। अगली कथा बहुत जल्दी आपके सामने हम लेकर के आएंगे। तो भक्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।